बच्चों बच्चों बात करते हैं आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई और जैक के स्टूडेंट के लिए। तो भैया एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो बच्चों कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें बच्चों। तो चलिए बच्चों चैनल पे आगे की ओर चलते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। चर्चा हम लोगों के टॉपिक के बीच है मेरे बच्चों, ध्यान रखने की जरूरत है, चेष्टा है। और पहला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो बोलता है कि भैया सबसे पहले बताना है बचवा कि भैया हमारे मुंह में भोजन के पाचन श्रेणी की भूमिका क्या है। अब बच्चा समझना है कि भैया भूमिका है क्या। तो बच्चा सबसे पहले हमको समझना है कि भैया खाना खाते के साथ सबसे पहले तो हम कोई भी चीज को मैस्टिकेटेड करते हैं, यानी कि भैया हम सबसे पहले उसको च्यूइंग करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप क्रिया कहाँ से होती है? माउथ से होती है। बच्चों हम लोग जो जैक वाले बंदे हैं, जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा भोजन का पाच्य क्रिया शुरुआत जो होता है बच्चा, पाचन क्रिया जो शुरुआत होता है वो मुख गुहा से होता है बच्चा। याद रखना कहाँ से होता है, ठीक एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बच्चा, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से होता है। ये याद रखना है बच्चा, पाच्य की प्रक्रिया स्टार्ट होता है कहाँ से? तो मुख गुहा से। इसको याद रख लेना है बच्चा, ध्यान रखना है। तो फूड इज मैस्टिकेटेड इनटू द स्मॉल पीस बाय द टीथ। हम सबसे पहले भैया क्या करते हैं? तो अपने छोटे छोटे दांतों से कर्तन करने की क्रिया करते हैं, काटने का काम करते हैं, मुख गुहा से स्टार्टअप करते हैं। बोलता है बच्चा कि भैया सबसे पहले क्या करते हैं? सलाइवा के साथ इसे मिक्स करते हैं और सलाइवा में क्या होता है? तो अमाइलेज होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? तो अमाइलेज होता है, और जो कि प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सलाइवा का जो है वो एक साथ कंसीडर करके और इसमें स्टार्च के साथ शुगर में जो कन्वर्ट करके फूड को छोटे छोटे भाग में बांटता है, और जो कि शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, तो उस पार्ट पे वो तोड़ने की कोशिश करता है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है बच्चा। और उसके बाद हमारे जीभ की सहायता से यानी टंग की सहायता से सलाइवा को पूरी तरह से मिक्स करता है बच्चा। और उसके बाद उसे माउथ के यानी जीभ के प्रत्येक तिलियों में यानी कि उसके स्वाद की पहचान करते हैं, और दांत की सहायता से कर्तन करते हुए उसे हम क्या करते हैं बच्चा? पूरे तरह से कार्बोहाइड्रेट को पार्सली डाइजेस्ट करते हुए शरीर में पाचन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। बच्चों हिंदी वाले बच्चे हमारे बड़ा टेंशन में हो गए, गुरु जी ठीक है ये मुख गुहा से तो आप पाचन क्रिया शुरुआत करते हैं, भूमिका क्या है? तो पहला बच्चों याद रखना है कि सबसे पहले लिखना बच्चा, इसे लार ग्रंथि की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चा? तो लार ग्रंथि की सहायता से बच्चा क्या करते हैं? सहायता से मिश्रण करते हैं बच्चा। क्या करते हैं बच्चा? इसे तो मिश्रण करते हैं, इसको रट लेना है बच्चा। उसके बाद क्या करते हैं? सेकेंड पॉइंट बच्चा याद रखना है, दांतों की सहायता से कर्तन करते हैं। दांतों की सहायता से क्या करते हैं बच्चा? तो कर्तन करते हैं। और बच्चा ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से पाचन का काम करते हैं बच्चा। याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से पाचन क्रिया क्या करते हैं बच्चा? कंप्लीट करते हैं बच्चा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भैया मुख गुहा के दौरान किस तरह के, याद रखना बच्चा, किस तरह के एंजाइम बच्चा हमारे मुंह में किस तरह के एंजाइम प्राप्त होता है बच्चा? तो याद रखना है एमाइलेज होता है। क्या होता है बच्चा? तो एमाइलेज होता है, इसको रट लेना है बच्चा। ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि भैया ये मैस्टिकेटेड हमारे दांतों की सहायता से छोटे छोटे भाग में काटता है, सलाइवा की सहायता से पूरी तरह से मिक्स करता है। सलाइवा में क्या एंजाइम मौजूद होता है? तो एमाइलेज मौजूद होता है। एमाइलेज क्या करता है भैया? हमारे सलाइवा में छोटे छोटे स्टार्च और शुगर के फॉर्म में मौजूद होता है और इसे कर्तन करने का काम करता है बच्चा, याद रखेगा। और ये हमारे जीभ की सहायता से छोटे छोटे पार्ट में ये मिक्स करता है बच्चा। ध्यान रखेगा, ये हमारे जीभ के प्रत्येक तिलियों में स्वाद पहचान करता है, और ये फाइनली कार्बोहाइड्रेट की सहायता से शरीर में पचाने का काम करता है बच्चा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आना ही आना है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन। सितंबर बच्चा 2012 का ये क्वेश्चन है सीबीएसई का। अब बच्चा ध्यान रखना है, और बच्चा याद रखना है जैक बोर्ड के बच्चा ध्यान रखना है 2025 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि भैया आर्टरी और वेन में क्या अंतर है। बच्चा आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, बच्चा ध्यान रखना है भैया आर्टरी और वेन में क्या अंतर है। बच्चा ध्यान रखिएगा वेन का मतलब होता है बच्चा सीरा, ध्यान रखिएगा कि भैया वेन का मतलब क्या होता है सीरा। भैया याद रखना है आर्टरी का काम होता है बच्चा ये क्या करता है कि हमारे जितने भी यानी हार्ट की सहायता से, याद रखना है बच्चा, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है इसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और वेन जो होता है बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एग्जिस्ट करता है, उसे क्या करता है हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। बच्चा ध्यान रखिएगा इसमें ब्लड फ्लो करता है लेकिन बच्चा हाईली प्रेशर के साथ, और इसमें बच्चा याद रखना ब्लड फ्लो होता है लेस प्रेशर के साथ। बच्चे ध्यान रखना है इसमें मस्कुलर वॉल जो होता है वो थिक होता है और इसमें बच्चा थीन होता है, इसमें वाल्व एब्सेंट होता है और इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। बच्चों ध्यान रखना है, याद रखिएगा नाड़ी और सीरा, बच्चा ध्यान रखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन आना ही आना है। बच्चा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चेंबर हार्ट। बच्चा कहता है कि 4 चेंबर वाले हार्ट का एडवांटेज क्या है। तो बच्चा चलिए एडवांटेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझना बच्चा कि इन 4 चैम्बर्ड हार्ट लेफ्ट हाफ इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम राइट हाफ बाय septa, and this prevent the oxygenated and deoxygenated blood and from mixing, and this allow a highly efficiently supply of oxygenated blood and part of the body. This is useful in animal that high energy need such a bird and mammals। बच्चा ध्यान रखना है जैसे कहने का मतलब है कि भैया 4 चैम्बर होने का काम है कि भैया 2 जो है ऑक्सीजनेटेड और 2 जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। बच्चा याद रखिएगा एक तरफ का ब्लड को बच्चा अगर याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड अगर फ्लो हो रहा है तो फिर से ये जो डीऑक्सीजनेटेड होता है बच्चा ये 4 चैम्बर की तरफ आकर के फिर से प्यूरिफाई होता है और ये कंटिन्यूटी वर्क करता है यानी कि साइक्लिक फॉर्म काम करते रहता है बच्चा। और ये याद रखिएगा 2 बंद तो 2 क्लोज। अब बच्चा याद रखना 2 ओपन 2 क्लोज, ये लगातार ये प्रोसेस होता है बच्चा, जिसके कारण ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड की तरफ मतलब कि पहले ऑक्सीजनेटेड पर फ्लो हो गया, शरीर को लगा कि भैया जरूरत है और वो जरूरत कंप्लीट होते के साथ बच्चा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वाल्व क्लोज होते के साथ ऊपर की तरफ सक करता है और इसे फिर प्यूरिफाई करता है और फिर सकिंग के थ्रू आगे की तरफ इसे फ्लो करता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा बच्चा 4 कोष्ठीय, बच्चा ध्यान रखना है 4 कोष्ठीय, याद रखिएगा बच्चा कि 4 कोष्ठीय हृदय का लाभ क्या है या हृदय का मतलब क्या है या उद्देश्य क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना है, याद रखना है बच्चा ये क्या करता है बच्चा, सबसे पहले याद रखना पॉइंट में बच्चा कि इसमें याद रखिएगा इसमें आसानी से अलग करने की क्षमता होती है बच्चा, इसमें आसानी से अलग करने की क्षमता होती है, याद रखना है अलग करने की क्या होती है क्षमता होती है, याद रखना है बच्चा ध्यान रखिएगा। इसे बच्चा सेकंड है इसमें याद रखना है इसमें परिशुद्ध, याद रखना बच्चा इसमें परिशुद्ध क्षमता ज्यादा होता है, परिशुद्ध क्षमता क्या होता है बच्चा तो ज्यादा होता है। कम से कम ये 2 उद्देश्य और 2 एडवांटेज आप लिख सकते हैं अपने परीक्षा में। बच्चों ध्यान रखना है पॉइंट वाइज आंसर देना है और आसान तरीके से देना है। बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। बच्चा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2008 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे बच्चों समझिएगा कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया हीमोग्लोबिन होता क्या है, हीमोग्लोबिन होता क्या है मेरे बच्चों, हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो बच्चा ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चा कि भैया ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का क्या करता है बच्चा तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा बात बच्चा ध्यान रखिएगा ये रुधिर में बच्चा क्या करता है, ये रुधिर में किसमें बच्चा तो रुधिर में ये क्या करता है पिगमेंट देने का काम करता है, यानी बच्चा रंग प्रदान करता है, पिगमेंट यानी रंग प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा बच्चा रंग प्रदान करता है, इसको ध्यान रखना है। अब बोलेगा बच्चा कि रुधिर का रंग बच्चा कैसा होता है तो भैया रुधिर का रंग जो होता है बच्चा ये याद रखना है क्या होता है तो भैया लाल होता है। और ये किसके कारण होता है, कारण अगर पूछ दिया जाए तो आपको आंसर दे देना है बच्चा हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब क्वेश्चन आता है बच्चा कि हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ द लंग एंड द हीमोग्लोबिन
present in the red blood corpus combined with oxygen and to form oxyhemoglobin, and when the blood reaches the tissue oxygen is released and from the oxyhemoglobin from the consumed by the tissue। बच्चों ध्यान रखना है, हमारा ऊतक जो होता है यानी टिश्यू जो होता है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन को कंज्यूम करता है और पूरे शरीर में बच्चे याद रखिएगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। किसकी सहायता से? तो आर्टरी की सहायता से। बच्चे किसकी सहायता से? तो आर्टरी की सहायता से पूरे शरीर में हमारा याद रखिएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। हम लोग बोलते हैं बच्चों कि ठंड के दिनों में घर में चूल्हा जलाने से एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या है गुरुजी? तो बच्चे इसका कारण है हमारे घरों में जब चूल्हा रखते हैं तो चूल्हा से निकलने वाले गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और वो हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जिसके कारण हमारी मौत हो जाती है। बच्चों तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का काम याद रखना है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है और कार्पल्स में रेड कलर प्रदान यानी पिगमेंट देने का काम करता है बच्चा कौन? तो भैया हमारा हीमोग्लोबिन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ हो सके तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, अगर देखिएगा रिएक्शन की बात करेंगे तो ये Hb का मतलब हीमोग्लोबिन हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना बच्चा? तो ये बना HbO2। इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंटली लिखना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं एग्जाम में, ये मार्क्स देने का काम करेगा, ये आपके साथ पॉजिटिविटी है बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि भैया डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। बच्चा डबल सर्कुलेशन होता क्या है? सबसे पहले मेरे बच्चों समझना है कि हमारा हृदय जो होता है वो 4 कुष्ठी होता है यानी 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर क्या करता है बच्चा कि भैया लेफ्ट आर्टिकल्स और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है बच्चा एक रिसीव करने का काम करता है। कौन सा ब्लड बच्चा? तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि खराब खून यानी खराब रुधिर को क्या करता है बच्चा? ये एक्सेप्ट करता है। और बच्चा सेंड किसको करता है? तो बच्चा राइट वेंट्रिकल की सहायता से सही तरीके से यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंपिंग करने का काम करता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा फंक्शन है, ध्यान रखना है। ये राइट वेंट्रिकल है मेरे बच्चों, ये राइट वेंट्रिकल है, ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जा रहा है? तो भैया लंग्स की सहायता से। फिर ये ऑक्सीजनेटेड को क्या कर रहा है? तो लेफ्ट ऑरिकल्स की सहायता से कहां लेके जा रहा है बच्चा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ले जा रहा है। फिर इसको ये साफ करके बच्चा ध्यान रखिएगा, ये साफ करके क्या कर रहा है बच्चा? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना करके पूरे बॉडी को यानी पूरे बॉडी पार्ट में एक्सेप्ट लंग की सहायता से पूरे शरीर में आगे फैलाने का काम करता है। लेकिन बच्चा फिर से ये अगर खराब हो गया खून तो फिर ये बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल्स की सहायता से बच्चा ये ले जाने का काम करता है। ये हमारा साइक्लिक चैन है, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बच्चा इसे आप अपने स्तर से ध्यान रखिएगा। बच्चा बोलेगा इसे सर्कुलेशन करने का काम कौन करता है बच्चा? तो याद रखना है पल्मोनरी, याद रखना है पल्मोनरी सर्कुलेशन की सहायता से ये काम करता है बच्चा। ये आपके साथ फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को बर्ड और मैमल्स का जो है बच्चा ये डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, इसको अपने साथ स्क्रीनशॉट लेकर के हो सके तो लिख लीजिएगा मेरे बच्चों। याद रखिएगा बच्चा पल्मोनरी आर्क जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड को लेफ्ट ऑरिकल्स में रिसीव कराता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे शरीर में लंग्स की सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल की सहायता से पूरे शरीर में क्या करता है बच्चा? ये पंपिंग कर करके फैलने का काम करता है। फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कंटिन्यू इसी तरह फुल्ली सेपरेट होता रहता है और आगे जाता रहता है, पंपिंग होते रहता है। तो इस साइकिल को कहते हैं बच्चा डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या कहते हैं इसे? तो डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये कहता है कि भैया हम समझना बच्चा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसका कारण क्या है बच्चा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है बच्चा, जो हमारे पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं वो हमारे से ज्यादा उनका जो होता है हमारा ब्रीदिंग रेट होता है। इसका कारण क्या है बच्चा? इसका कारण है बच्चा याद रखिएगा कि सबसे पहले तो भैया पानी में रहने वाले जानवर जो होते हैं वो गिल से सांस लेते हैं बच्चा। किससे सांस लेते हैं? तो गिल से सांस लेते हैं बच्चा। अगर आपसे सवाल हम करते हैं, एक सवाल है आपसे कि भैया आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है कि कॉकरोच जो होता है मेरे बच्चा, कॉकरोच जो होता है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम क्या है? उसके ऑर्गन का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चा। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका जवाब देंगे तो भैया हम समझेंगे कि हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं और हमारे वीडियो के साथ आप बने हुए। लेकिन देखिएगा
समझना बच्चों। कहता है क्या कि भैया पानी में रहने वाले जो जानवर है उसको ऑक्सीजन गिल की सहायता से प्रदान होता है। अब गिल की सहायता से प्रदान होता है तो कैसे? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि पानी का फॉर्मूला H2 होता है। अब पानी में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में खंडित होकर के उसके गिल्स की सहायता से वो फेयरली लो कंपेयर करते हुए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर एंटर करते हैं, जिसके कारण द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बच्चों उसको धीरे धीरे मात्रा में मिलती है जिसके कारण वो धीरे धीरे उसके सांस को लेते हैं। और हम लोग क्या खुली मात्रा में इतना ऑक्सीजन मिल गया कि भैया लेते रहिए, मतलब सांस लेते रहना है, चाहे वो अच्छा रहे चाहे वो बुरा रहे, भैया हमें खुली मात्रा। इसलिए बच्चा दोनों के ब्रीदिंग रेट्स में अंतर होता है, याद रखना है बच्चा। उसे धीरे धीरे मात्रा में पानी की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, इसके कारण उसके जो रेसिपिरेटिंग रेट होती है वो कम होती है कंपैरिजन। इसलिए कहा जाता है कछुआ जो होता है ना सर, कि वो 200 साल 300 साल हमारी 3 पीढ़ी देख लेता है, लेकिन हम लोग देखिए तो अपना एक पीढ़ी को सही तरीके से नहीं देख सकते। आज हमारा जीवन प्रत्याशा अगर बात करते हैं बच्चा, तो हम लोग का जीवन प्रत्याशा एज क्या है? तो 60 से 65। अब भैया 65 नहीं हुए कि ऊपर चले गए, लेकिन अब जो जानवर जो रहते हैं पानी में उसका देखेगा तो भैया जीवन प्रत्याशा यानी कि भैया लाइफ स्पेन जो होती है वो 300 ईयर्स होती है, जैसे कछुआ देख लीजिए। तो बच्चा ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे H2O की फॉर्मूला यानी कि उसमें से छोटे छोटे ऑक्सीजन की मात्रा को वो सांस लेने का काम करते हैं, जिसके कारण उनकी तुलना में भैया हमें तो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिलता है इसलिए वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, हमारा खुली मात्राओं में मिलने के कारण हम ज्यादा सांस लेते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश obtain oxygen from the water present in dissolved state through their gills, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in the air. The rate of breathing in aquatic organism much faster than that in the terrestrial organism. It help in the increasing efficiency. याद रखना है बच्चा। अगर हमारे हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा? तो याद रखना है जलीय जीव, क्या लिखेंगे? जलीय जीव जैसे, जलीय जीव जैसे मछली गिल की सहायता से, किसकी सहायता से? तो गिल्स की सहायता से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब भैया सांस लेते हैं तो कैसे सांस लेते हैं? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यानी अणु कम मात्रा में घुले होने के कारण वह कम मात्रा में श्वसन प्रक्रिया करते हैं, इसलिए करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, इसको हो सकता है स्क्रीनशॉट ले ले, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द वॉल ऑफ स्टमक? फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चा सबसे पहले चलते हैं कि भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है बच्चा? पाचन ग्रंथि का काम क्या है? पाचन ग्रंथि का काम क्या है बच्चा? याद रखिएगा पाचन ग्रंथि, याद रखिएगा बच्चा पाचन ग्रंथि के कार्य, ध्यान रखिएगा कार्य क्या क्या है बच्चों? सबसे पहले बच्चा प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। बच्चा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरे बच्चों ध्यान रखना है प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की जरूरत पड़ती है बच्चा। प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की जरूरत पड़ती है, और भोजन को पचाने के लिए हमें बच्चा याद रखना है एमाइलेज की आवश्यकता होती है। रट्टा मार लेना है मेरे बच्चों, याद रखना है भोजन को पचाने के लिए एमाइलेज याद रखना है, और हमारे प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, सबसे पहले लिख देना है पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन को क्या करते हैं बच्चा? तो प्रोटीन को पचाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब भैया दूसरा काम क्या है? तो भैया सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चा ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चा आपको पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से क्या करता है बच्चा? सहायता से पेप्सिन, कौन बच्चा? पेप्सिन भोजन को पाच्य करने का काम करता है, पाच्य करने का क्या करता है बच्चा? कार्य करता है। ध्यान रखना है प्रोटीन को पचाने के लिए बच्चा
बच्चा ध्यान रखना है पेप्सिन, और बचवा ध्यान रखना है किसी भी तरह के भोजन को पचाने के लिए एमाइलेज। बच्चा याद रखिएगा गास्ट्रिक ग्लैंड क्या है बच्चा डेवलप करता है, रिलीज करता है, तो म्यूकस करता है। ध्यान रखना बच्चा गास्ट्रिक यानी याद रखिएगा पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि किसको बच्चा, तो म्यूकस याद रखना है, म्यूकस को क्या करता है बच्चा, तो म्यूकस को छोड़ता है। क्यों, क्योंकि भैया वो स्टोमक के याद रखिएगा पेट के बाहरी बाहरी झिल्ली को क्या करता है बच्चा, तो बाहरी झिल्ली को बचाने का काम करता है कि भैया वो खराब ना हो जाए, बचाने का कार्य करता है, ध्यान रखना है। अब बोले क्यों गुरुजी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचवा वो कंसंट्रेटेड होता है, वो कहीं जला नहीं दे, तो म्यूकस उसको क्या करता है, एक आवरण देता है, एक लेयर देता है, इसके कारण वो बच जाए। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि भैया ये पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है बचवा, प्रोडक्शन करता है, और ये डाइजेस्ट प्रोटीन की सहायता से, उसके बाद बच्चा ये सेक्रेशन करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और बच्चा याद रखिएगा गास्ट्रिक ग्लैंड जब म्यूकस को रिलीज करता है तो वो एक लाइनिंग बनाता है, जिसके कारण हमारे स्टोमक और एलिमेंट्री कैनल्स की रक्षा कर सके। अगला बच्चा ये तो लास्ट क्वेश्चन था बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे, और भी बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आता रहूंगा। हो सकता है कि कल के क्वेश्चन में बच्चा आपके साथ फिजिक्स में पढ़ा रहूं, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको मैं मदद करूंगा। तो बच्चों हमारे साथ बने रहने के लिए और इस बार के एग्जाम में बेहतर करने के लिए बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।